सब कुछ नॉर्मल तरीके से चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद ही उस ट्रेन के साथ कुछ ऐसा होता है जिससे आज 100 सालों से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी इटली के लोग आज भी हैरान हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है चिक्की चामिंग में। दोस्तों 14 जून 1911 को इटली के एक शहर रोम में एक ट्रेन कंपनी अपनी पहली ट्रेन, जिसका नाम जेनेटी था, ट्रेवल के लिए 100 लोगों को चुना जाता है, क्योंकि ये ट्रेन का पहला ट्रायल था। इसीलिए कंपनी अपने प्रचार के लिए और ट्रेन के एक खूबसूरत सफर के लिए सभी यात्रियों की सुख सुविधा और खाने पीने का इंतजाम भी करती है। इसके लिए ट्रेन में यात्रियों की देखभाल के लिए 6 एम्प्लॉय भी रखे जाते हैं, जो सफर के दौरान यात्रियों का ध्यान रखते हैं। ट्रेन में कुल 106 यात्री सवार होते हैं। सभी यात्रियों का वापसी का भी पूरा इंतजाम होता है। निश्चित समय पर ट्रेन अपना सफर शुरू करती है। ट्रेन में एक इंजन के अलावा 3 डब्बे और होते हैं, जिनमें सभी यात्री सफर कर रहे होते हैं। ट्रेन चलते हुए इटली के खूबसूरत रास्तों से होकर गुजरती है। सभी यात्री खूबसूरत नजारों का आनंद लेते हुए यात्रा कर रहे थे। सब कुछ निश्चित तरीके से चल रहा था। ट्रेन अपने निश्चित रास्ते से आगे बढ़ रही होती है। ट्रेन के रास्ते में एक टनल आती है, जिसका नाम लोम्बार्डी टनल था। ये टनल लगभग 1 किलोमीटर लंबी थी। ये टनल बहुत लंबे समय से इस्तेमाल की जा रही थी, इसीलिए इस टनल से गुजरना ट्रेन के लिए कोई खास बात नहीं थी। ये ट्रेन के लिए एक आम रास्ता था, लेकिन इस बार यह टनल के एक सिरे से अंदर तो आती है, लेकिन इसके दूसरे सिरे से बाहर नहीं निकलती। वह ट्रेन इसी टनल के भीतर कहीं खो जाती है। इस घटना से इटली में सन्नाटे की लहर दौड़ जाती है। एक दिन का समय बीत जाने के बाद भी उस 106 पैसेंजर वाली ट्रेन का कहीं अता पता नहीं होता है। जब कंपनी वालों से ट्रेन के बारे में पूछा गया तो उनके पास केवल यही जानकारी थी कि ट्रेन को आखिरी बार लोम्बार्डी टनल के अंदर जाते हुए देखा गया था। इसके अलावा उनके पास उस ट्रेन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जेनेटी ट्रेन की खबर इटली के राष्ट्रीय अखबारों में छपने लगी, जिससे वहां की गवर्नमेंट को इस बारे में जानकारी मिली। सभी लोग इस बात का आश्चर्य हो रहा था कि केवल 1 किलोमीटर टनल में इतनी बड़ी ट्रेन, जिनमें 106 पैसेंजर के साथ, कैसे गायब हो सकती है। ट्रेन कंपनी को लगा कि शायद उस सुरंग में कोई विशाल गड्ढा होगा, जिसमें वो ट्रेन गिर गई होगी। इस कारण वो ट्रेन सुरंग की दूसरी ओर से बाहर नहीं निकली। इसीलिए कंपनी वालों ने एक एक्सपर्ट की टीम को उस सुरंग में जांच करने के लिए भेजी जाती है। सभी एक्सपर्ट डरते डरते उस सुरंग में दाखिल होते हैं, क्योंकि इस घटना ने सभी के मन में खौफ भर दिया था। एक्सपर्ट की टीम ने उस टनल की बारीकी से जांच की, लेकिन उन्हें ना तो टनल के भीतर कोई बड़ा गड्ढा दिखाई देता है और ना ही उन्हें उस ट्रेन का कोई सुराग मिल पाया। धीरे धीरे समय बीतने के साथ उन 106 पैसेंजरों के साथ साथ उस ट्रेन के मिलने की सभी संभावनाएं खत्म होने लगी थी। इससे देश की गवर्नमेंट और ट्रेन कंपनी की बहुत आलोचनाएं होती है, लेकिन वो ट्रेन कंपनी और वहां की गवर्नमेंट इस विषय में कुछ नहीं कर सकते थे। ट्रेन के लापता होने के ठीक कुछ समय बाद मेक्सिको में रहने वाले 2 युवक इस बात का दावा करते हैं कि वो दोनों भी उसी लापता ट्रेन की उस मिस्ट्री जर्नी में शामिल थे। जब उन दोनों लोगों से पूछा जाता है वो इस ट्रेन हादसे में कैसे बच निकले, तो दोनों लोगों ने बताया कि उस ट्रेन के टनल में दाखिल होने से ठीक पहले ही वे दोनों युवक उस ट्रेन से कूद गए थे। जब उनसे पूछा गया कि आप लोग क्यों कूद पड़े थे, तो उन्होंने जो कहा वो सुनकर सभी दंग रह गए। उन्होंने बताया कि ट्रेन के सुरंग में दाखिल होने से ठीक पहले ट्रेन में एक घना काला धुआं भर गया था। कूदने के दौरान उन दोनों को काफी चोटें आईं और वो कुछ दिनों तक वहीं बेहोश पड़े रहे, जिससे उन्हें कुछ भी पता नहीं चला कि आखिर
उस ट्रेन के साथ क्या हुआ था। उनके साथ की गई पूछताछ और जांच पड़ताल में गवर्नमेंट को कुछ ऐसा पता नहीं चला कि जिससे उस ट्रेन के बारे में कुछ एविडेंस मिल सके, क्योंकि उन दोनों की ही मानसिक स्थिति कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसीलिए उनकी बातों पर बिलीव नहीं किया जा सकता था। इसके कुछ समय बाद एक और दावा सामने आया जिसने फिर से सभी को हैरत में डाल दिया। यह दावा था मेक्सिको के एक डॉक्टर का। उसने बताया कि इस हादसे के अगले दिन कुल 104 लोग उसके पास इलाज कराने आए थे। वे सभी लोग मानसिक रूप से बीमार थे। डॉक्टर ने यह जानने की बहुत कोशिश की कि उन लोगों के साथ हुआ क्या था, लेकिन उस डॉक्टर को कुछ भी समझ नहीं आया, क्योंकि सभी लोग अजीब हरकतें कर रहे थे। इस दावे पर इटली के लोग भरोसा नहीं कर पा रहे थे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि डॉक्टर ने कहा 104 लोग थे और पहले 2 युवकों ने इस घटना को लेकर दावा किया था। ये 2 लोग और 104 लोग को जोड़ दिया जाए तो कुल 106 लोग होते हैं। लेकिन इस दावे से भी कुछ हासिल नहीं हो रहा था। समय के साथ साथ लोग इस हादसे को भूलने लगे थे और सभी जांच एजेंसी ने भी इस इंसिडेंट से हार मान ली थी और इसी के साथ यह ट्रेन हादसा एक गहरा राज बनकर रह गया था। लेकिन कुछ सालों बाद इस ट्रेन के बारे में कुछ ऐसी बातें सामने आई जिनसे सभी लोग फिर से हैरान हो गए। जैसे कि इस ट्रेन को अलग अलग समय पर अलग अलग जगहों पर देखा जाने लगा, जिसमें रसिया, स्पेन, इटली, मेक्सिको और यूक्रेन के कुछ शहर शामिल थे। इस ट्रेन को देखने वाले सभी ठीक वैसा ही हुलिया बता रहे थे जैसा उस गुमशुदा ट्रेन का था। वही एक इंजन और 3 डब्बों वाली वो ट्रेन सभी को दिखाई देती और गायब हो जाती थी। लोगों के इस दावे के बाद एक्सपर्ट ने यह सलूशन निकाला कि शायद वो ट्रेन सुरंग के अंदर किसी प्रकार की टाइम ट्रेवल में फंस गई थी और वह कभी सुरंग से बाहर निकली ही नहीं। इसीलिए लोगों के द्वारा उस ट्रेन को अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय पर देखा जा रहा था। इस प्रकार से उस ट्रेन की मिस्ट्री कभी भी सॉल्व नहीं की जा सकी और आज भी वह ट्रेन हादसा इटली में बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है।